बीए पार्ट फर्स्ट के फिजिकल ज्योग्राफी में हम अगला जो अध्याय है एटमॉस्फेयर, उसमें हमने क्षोभमंडल पढ़ा था। उसके बाद में मध्यमंडल 50 किलोमीटर से 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान का ह्रास होता है। 88 किलोमीटर पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मध्यमंडल में इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मध्य सीमा एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसके ऊपरी तापमान में वृद्धि होती जाती है। मध्यमंडल में निशादीप्त बादल भी पाए जाते हैं। इसके बाद है तापमंडल या ऊष्ममंडल। मध्य सीमा के ऊपर वाला वायुमंडलीय भाग तापमंडल या ऊष्ममंडल कहलाता है। तापमंडल के निचले हिस्से में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन क्रम से आणविक व परमाणुक रूप से पाया जाता है, परंतु 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर आणविक ऑक्सीजन की मात्रा आणविक नाइट्रोजन से अधिक हो जाती है। तापमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तीव्र गति से तापमान में वृद्धि होती जाती है तथा 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर 12,000 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। इतना अधिक ऊंचा तापमान होने के कारण मुख्यतः तापमंडल के आणविक ऑक्सीजन द्वारा माइक्रोफोन्स के छोटी दीर्घ तरंगें वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होने लगता है। आने वाली लघु तरंगें किरणों को पुनः विकिरण करने में अक्षमता है। रसायन मंडल कॉस्मोस्फियर्स। रसायन मंडल का विस्तार क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है। इसमें सममंडल तथा असममंडल दोनों के अंश समाहित हैं। रसायन मंडल में सौर किरणों का रासायनिक प्रभाव पड़ता है। रसायन मंडल में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण ओजोन की उत्पत्ति होती है। रसायन मंडल में रात्रि में तृप्त वायु ईयर गोल देखने को मिलती है। आयन मंडल का निर्माण विकिरण द्वारा होने वाली आयनीकरण से होता है। इसका विस्तार 80 किलोमीटर से ऊपर 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। 80 से 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। वायुमंडल में 100 से 300 किलोमीटर के बीच स्थित उच्च इलेक्ट्रॉनिक घनत्व के क्षेत्र पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आणविक रूप गामा तरंगें न्यूनतम पराबैंगनी तरंगों को शोषण करती हैं। इस प्रकार आयन मंडल में ऊर्जा निवेश के कारण अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक छिटक जाते हैं तथा आणविक घनत्व के रूप में अवशोषित हो जाते हैं। इन्हें आयन कहा जाता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स विद्युत तरंगों के रूप में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में उच्च विद्युत चालकता व्याप्त हो जाती है। आयन मंडल में व्याप्त उच्च विद्युत चालकता ही रेडियो तरंगों को पृथ्वी की तरफ वापस परिवर्तित करती है। अब है वायुमंडल। वायुमंडल का विस्तार 500 से 750 किलोमीटर के बीच है। वायुमंडल के मुख्य घटक ऑक्सीजन, हीलियम व हाइड्रोजन के परमाणु हैं। वायुमंडल में 200 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई में चुंबकीय मंडल के आयनीकृत कणों में वृद्धि होती है, जहां केवल सौर वायु द्वारा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के कण पाए जाते हैं। अवशोषित कण 3000 से 16,000 किलोमीटर के बीच दो पट्टियों में संकेंद्रित रहते हैं। इन्हें वैन एलन विकिरण पट्टी कहते हैं। ब्रह्मंडल में उत्तरी ध्रुव ज्योति तथा दक्षिणी ध्रुव ज्योति देखने को मिलती है। 80,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल सूर्य के वायुमंडल में समाहित हो जाता है। अब कुछ बिंदु हैं जो वायुमंडल की संरचना से संबंधित हैं। वायुमंडल के संस्तरों को वायुमंडल की संरचना कहते हैं। वायुमंडल की संरचनाओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है। वायु का संगठन, तापमान, आयनीकरण,
रासायनिक प्रभाव। वायुमंडल के संगठन के आधार पर वायुमंडल के दो भागों में विभाजित किया जाता है, सममंडल, असममंडल या विषममंडल। सममंडल रासायनिक दृष्टिकोण से इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। विषममंडल में चारों परतें होती हैं तथा इन परतों को रासायनिक संगठन में अपनी विशेषता होती हैं। इन्हीं के नाम की मात्रा पाई जाने से वाली गैसों की वजह से पड़ता है। तापमान के आधार पर वायुमंडल का क्षोभ मंडल, समताप मंडल। सर